हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप बहुत बढ़िया होंगे, मज़े में होंगे और होना भी चाहिए। मैं हूं वीना। आप आए हैं आपके अपने चैनल वीनाज इंग्लिश का अड्डा पर। आज फिर से नए टॉपिक को सीखने। टॉपिक होगा कुछ इजी सा, लेकिन उसको और इजी बनाने के लिए चलिए शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक की। उससे पहले सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक माय चैनल और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। आप लोग वीडियोस बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है, बट प्लीज़ सब्सक्राइब ऑल्सो। तो सब्सक्राइब माय चैनल ऑल्सो। और चलिए करते हैं आज के टॉपिक की शुरुआत। आज का हमारा टॉपिक है पास्ट कॉन्टिन्यूस। हमने पिछली वीडियो में किया था पास्ट इंडेफिनिट। आज हमारा टॉपिक है पास्ट कॉन्टिन्यूस। कॉन्टिन्यूस से आप समझ गए होंगे, यानी जो कार्य लगातार चल रहा है। प्रेजेंट में भी हमने किया था। प्रेजेंट में जो जो पार्ट थे वही हमारे पास्ट में भी होते हैं। ये चीज़ याद रखिएगा कि टेंसेस भले ही हमारे अलग तरह के हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, लेकिन जहाँ प्रेजेंट में जितने पार्ट हमारे थे वही पार्ट हमारे पास्ट में भी आएंगे, फ्यूचर में भी आएंगे। क्लियर है। तो यानी पास्ट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट था, पास्ट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस था। क्लियर है। तो चलिए करते हैं शुरुआत आज के टॉपिक की। इसकी पहचान, पास्ट कॉन्टिन्यूस यानी जो कार्य लगातार चल रहा है। प्रेजेंट में था यानी प्रेजेंट में कोई कार्य चल रहा था, और पास्ट में यानी पास्ट में कोई कार्य जो चल रहा था उसका हमें बोध होता है, पास्ट कॉन्टिन्यूस होते हैं। और इनकी पहचान है रहा था, रही थी, रहे थे। यानी पास्ट में कोई काम चल रहा था, कोई कार्य कर रहा था, दैट इज कॉल्ड पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंसेस। यानी जिन वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि वाक्य आते हैं, आदि शब्द आते हैं, वो कहलाते हैं हमारे पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंसेस। और उनमें क्या हमारी हेल्पिंग वर्ब क्या लगती है, वॉज वर्ब। क्लियर है। छोटे से वर्ड्स में मैंने आपको बताया। अब चल बढ़ते हैं आगे की ओर। यहाँ तक तो आपका क्लियर हुआ होगा कि वॉज वर्ब की पहचान क्या होती है। अब चलते हैं आगे कि वॉज वर्ब, ये भी हमें पता है कि हेल्पिंग वर्ब है। प्रेजेंट में हमने पढ़ी थी, इजारम आती है हमारी कॉन्टिन्यूस में, यहाँ पे वॉज वर्ब आ रही है। कि वॉज वर्ब आता किन शब्द के साथ है, वर्ड्स के साथ है। ये देखिए, वॉज हमारा आता है आई के साथ, ही, शी, इट, यानी सिंगुलर नाउन के साथ हमारा वॉज आएगा। क्लियर। यहाँ तक वर्ब कहाँ पर आता है हमारा, वी, यू, दे। वी, यू, दे के साथ हमारा वर्ब आता है। लेकिन एक बात याद रखिए कि यू जो है ना हमारा, यू हमारा बोथ साइड चलता है, यानी सिंगुलर में भी चलता है, प्लूरल में भी चलता है। जरूर नहीं है जब हम यू के लिए बात कर रहे हैं तो यू मीन्स हमारा दो के लिए ही हम बात कर रहे हो। हम अगर सिंगल पर्सन से भी बात करते हैं तो यू को ही रिप्रेजेंट करते हैं, तो यू के साथ भी हमारा वर आएगा, चाहे वो सिंगुलर भी नाउन हो तभी में हमारा। क्लियर है। बढ़ते हैं आगे। अब देखिए, वॉज वर्ब की हमारी बात हो गई, रहा था, रही थी की बात हो गई, ही, शी, इट, यू, वी, वर सबकी बात हो गई। अब आती है बात हमारे फॉर्मूले की कि हमारा फॉर्मूला क्या होता है। भाई फॉर्मूला तो बहुत ज़रूरी है ना। देखिए, सेंटेंस बनाने के लिए हमें सिर्फ पहचान और हेल्पिंग वर्ब इज़ नॉट इनफ, हमें फॉर्मूला भी चाहिए होता है, जिसके बेसिस पे हम जो हमारा वाक्य है उसमें से हम कैसे पता लगाएंगे कि सब्जेक्ट कहाँ पुट करना है, हेल्पिंग वर्ब कहाँ पुट करनी है, वर्ब कहाँ पुट करनी है, ऑब्जेक्ट कहाँ करना है। तो वो तो बहुत ज़रूरत चलती है। बताती हूँ आपको वर्ब के बारे में। जैसे आपको पता है कि अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव 3 तरह के वाक्य हमारे होते हैं। तो पहले हम अफर्मेटिव यानी डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस के बारे, फॉर्मूले के बारे में पता करेंगे, जो कि हमारा है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब। हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है जो भी हमारा टेंस चल रहा है उसमें हमारी जो भी हेल्पिंग वर्ब यानी जो भी हमें काल को दर्शाती है, समय को दर्शाती है, हेल्पिंग वर्ब कहलाती है। जैसे यहाँ पर पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंसेस चल के बात हमारी हो रही है, तो हमारी हेल्पिंग वर्ब होगी वॉज वर्ब। क्लियर है। तो हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब। मेन वर्ब यानी जो वाक्य में कार्य किया गया है, जो भी पर्टिकुलर कार्य किया गया है, खाने का, सोने का, उठना, बैठना, रोना, धोना, हंसना, चलना, फिरना, उड़ना, बैठना, जो भी कार्य किया वो हमारी होती है मेन वर्ब। ठीक है। तो हमारी होगी मेन वर्ब। क्लियर हुआ। सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। क्लियर हुआ आपका यहाँ तक। यानी हमारा सब्जेक्ट आ गया, हेल्पिंग वर्ब आ गई, मेन वर्ब आ गई, आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। आपको पता है आईएनजी हमारा किन वर्ब में लगता है, पार्टिसिपल्स में लगता है, कहाँ लगता है वो भी आपको पता है। तो चलिए करते हैं अब आगे की बात। अब जैसे कि हमने अपना सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, ये मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट, इनकी बात कर ली। पुट कैसे करना है, कहाँ करना है, शायद अभी तक आपको एक्सपीरियंस हो भी गया होगा लास्ट की मेरी वीडियोस देखकर। नहीं देखी है तो जाइए चैनल पर, दोबारा से देखिए, रिवाइज करिए, भूलिएगा मत। बार बार मैं आपको कहती हूँ टेंसेस हैं
देखने में बहुत इजी लगते हैं, आपको ऐसा लगेगा कि अरे ये आई नो एवरीथिंग, लेकिन मेरा मेन मोटिव है कि मैं आपको स्पीकिंग के लिए भी प्रोत्साहित करूँ, स्पीकिंग भी सिखाऊं। उसके लिए मैं टेंसेस बहुत अच्छी तरह से सीखने पड़ेंगे। मतलब सिर्फ मुझे आता है दैट इज़ नॉट इनफ। मुझे आता है लेकिन मुझे और आना है। आई हैव टू यूज़ एज अ लैंग्वेज। ऐसा नहीं है कि बोर्ड पे लिखा, नोटबुक में लिखा एंड इनफ। नहीं, हमें क्या करना है, स्पीकिंग करनी है, स्पोकन इंग्लिश में भी यूज़ करना है। तो कोशिश करिएगा डेली यूज़ करिए। भूल चुके हैं अगर पिछले टेंसेस को तो प्लीज़ वापस जाइए वीडियोस पर, वापस से देखिए, डू प्रैक्टिस। और चलिए अब हमारा सब्जी वाक्य मैं बना के दिखाती हूँ आपको कि हमारे वाक्य कैसे बनते हैं। जैसे नंबर 1 पे राम बाजार जा रहा था। राम बाजार जा रहा था, ये हमारा क्या वाक्य है, डिक्लेरेटिव यानी अफर्मेटिव। ना हमारा नहीं है ना हमारा क्वेश्चन मार्क है, सिंपल सेंटेंस है। और इसको हम फाइंड कैसे करेंगे, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। तो हमारा पहले हम सब्जेक्ट फाइंड करेंगे। हमारा सब्जेक्ट क्या होता है, राम, क्लियर है। फिर हमारा क्या आया था, हेल्पिंग वर्ब। जरूरी है देखना कि जो भी हमारा वाक्य में करता है, जो डूअर है, करता यानी डूअर जो कार्य करने वाला है, वो एक है कि अनेक है, एक है, दो है, चार है, 10 है। वो सेंटेंस से आपको देख के पता चल रहा होगा कि राम अकेला ही है जो क्या कार्य कर रहा है, बाजार जाने का कार्य कर रहा है। तो राम, और जबकि क्या बताया था मैंने, वॉज, सिंगुलर के साथ वॉज आएगा, तो राम वॉज। फिर हमारी आती है मेन वर्ब, क्या कार्य किया जा रहा है, जाने का यानी गो, और आईएनजी यानी रहा था, जा रहा, जा रही, खा रहा, खा रही, पहन रहे, सो रहे, धो रहे। वर्ब में आईएनजी लग जाती है। था, है, होगा, ये तो बाद की चीजें हैं, बट खा रहा वर्ब में जहाँ क्रिया में जहाँ कॉन्टिन्यूस होने का, लगातार कार्य चलने का बोध होता है ना, रहा है, रही है, तो वहाँ आईएनजी लग जाता है। तो राम वॉज गोइंग टू मार्केट। क्लियर हुआ। ऐसे कुछ सेंटेंस के और आपको एग्जांपल देती हूँ अभी, ताकि आपके और डाउट क्लियर हो जाए। कि कुछ सेंटेंस मैंने यहाँ पर आपके लिए लिखे हैं, सिंपल है। पहला है बच्चे खेल रहे थे। बच्चे यानी मोर देन वन, ठीक है, तो यानी चिल्ड्रन। और क्या कार्य कर रहे थे, खेलने का, तो प्लूरल है, एक से ज्यादा है तो वर। और क्या कार्य, खेलने का, तो प्लेइंग, ठीक है। सीता खाना पका रही थी। सीता खाना पका रही थी, सीता एक ही है, सेंटेंस से पता चल रहा है कि एक वचन है, तो सीता वॉज कुकिंग फूड। सीता वॉज कुकिंग फूड। तीसरा आता है वे स्कूल जा रहे थे। वे स्कूल जा रहे थे, वे में हमारा आ गया मोर देन वन। वे में हमें ये नहीं पता है, या क्वांटिटी नहीं लिखी हुई है, सिर्फ पता है कि वे स्कूल जा रहे थे, यानी एक भाई, दो है, चार है, 10 है, 100 है, हमें नहीं पता, तो दे का यूज करेंगे। तो दे, और दे के साथ आपका लगेगा वर गोइंग टू स्कूल। क्लियर है। तुम बहुत हंस रहे थे, देखिए मैंने आपको बताया था तुम मीन्स यू। हमने यहाँ इंडिकेट ही नहीं किया, हमें यहाँ यही नहीं पता चला है कि तुम कितने हो। आप अगर हम फेस टू फेस, अगर मैं आपसे बात करूं और सिंगुलर पर्सन मेरे सामने हो, तो तब भी हम उसको यू बोलेंगे। दो होंगे तब भी हम उसको यू बोलेंगे। तो हम यू के साथ हम वर का यूज करेंगे, मैंने आपको बताया था, क्योंकि तुम हमेशा हम प्लूरल में पुट करते हैं पास्ट कंटीन्यूअस टेंसेस में, सिंगुलर में नहीं, चाहे हम एक से ही बात कर रहे हैं। तो तुम यानी यू वर लाफिंग, और बहुत ज्यादा टू मच। क्लियर हो। आई होप कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। बहुत इजी टेंसेस हैं, कोई टफ नहीं है। बस टफ थोड़ा सा क्या पड़ता है, हमको उसको वर्बली स्पोकन में यूज़ करना है, हमें डेली यूज़ करना है, बातें करना है। और ये वाले वर्ड ऐसे हैं जो शायद हम डेली ही यूज़ करते हैं। आप सबको पता है कि डेली हम जा रहा था, खा रहा था, पी रहा था, सो रहा था, हंस रहा था, रो रहा था, मैं काम कर रही थी, मैं पढ़ रही थी, यूज़ करते हैं। तो हिंदी बोलने की जगह क्यों ना हम इंग्लिश बोलना शुरू कर दें। देखिए टेंसेस करिए, डेली टेंसेस करिए, स्पोकन में यूज़ करिए। आज एक बोलेंगे, कल 10 भी बोलेंगे। लैंग्वेज में
पक्के हो भी जाएंगे, प्रॉपर हो भी जाएंगे। आई प्रॉमिस कि आई एम विद यू, बट यू हैव टू डू प्रैक्टिस ओनली। ठीक है, तो चलिए करते हैं, ये हो गया आपका। अब हम चलते हैं नेगेटिव की तरफ, यानी पास्ट कॉन्टिन्यूस नेगेटिव टेंसेज। आई होप अफर्मेटिव टेंसेज आपके क्लियर हो गए हैं, कोई ज़्यादा एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंसेज आप पढ़ चुके हैं, पूरा प्रोसीजर सेम है, सिर्फ एक हेल्पिंग वर्ब चेंज होती है, उसमें इज आर एम था, इसमें वॉज वर आ गया, बाकी सेम है। आई होप प्रैक्टिस तो की होगी, भूले नहीं होंगे। भूल गए होंगे तो प्लीज़ गो बैक टू माई वीडियोज़ और देखिए। तो चलिए, ये है सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, नॉट, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट। यानी हेल्पिंग वर्ब के साथ हमारा नेगेटिव टेंसेस में नॉट लग जाता है, सिंपल, वो हमारे हो जाते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस नेगेटिव टेंसेस। जैसे हमने यहाँ पर बनाया था बच्चे खेल रहे थे, अगर ये वाक्य नेगेटिव में हम बनाए तो बच्चे नहीं खेल रहे थे, ये बनाएंगे हम बच्चे नहीं खेल रहे थे, यानी बच्चे नहीं खेल रहे थे, तो हमारा सब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गई प्लस नॉट और प्लेइंग। सिंपल, बहुत इजी है, कुछ भी एफर्ट भी नहीं लगता, इतना इजी है ये, इतना इजी। देखिए दूसरे वाला, सीता खाना पका रही थी, अफर्मेटिव था, सिंपल था, डिक्लेरेटिव था, सॉरी। अब है सीता खाना नहीं पका रही थी, नहीं आती हमारा सेंटेंस नेगेटिव में आ जाता है, और नेगेटिव में आते हमारा हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट लग जाता है, तो सीता वाज नॉट कुकिंग। सिंपल। वे स्कूल जा रहे थे, नेगेटिव बनाएंगे तो वे स्कूल नहीं जा रहे थे, देवर हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट गोइंग टू स्कूल। सिंपल। तुम बहुत हंस रहे थे, और आप नेगेटिव बनाएंगे तुम बहुत नहीं हंस रहे थे, सब्जेक्ट आ गया, हेल्पिंग वर्ब आई, हेल्पिंग वर्ब के साथ हमारा नोट आया, एंड इट बिकम्स नेगेटिव। बहुत सिंपल सेंटेंसेस हैं। चलिए बढ़ते हैं।